नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। मैं दिनेश कुमार संस्कृतम भव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में एनसीईआरटी सिलेबस के तहत निर्धारित कक्षा 8 के लिए रुचिरा नामक संस्कृत पुस्तक का प्रथम अध्याय लेकर आया हूं। इस पाठ के अंतर्गत सुभाषित यानी अच्छी बातों, अच्छे कथन के विषय में बताया गया है। इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस सत्र से यानी कि सत्र 2020-21 से आप सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10 एवं 12 को छोड़ करके एनसीईआरटी सिलेबस लागू कर दिया गया है। नए सिलेबस के तहत आपके संस्कृत विषय की रुचिरा पुस्तक चलेगी, जिसका पहला पाठ सुभाषितानी है। साथ ही इस वीडियो को आप अंत तक देखें और साथ में कॉपी एवं पेन रखें, क्योंकि ये श्लोकों से संबंधित पाठ है। इसमें श्लोकों के कठिन शब्दों के अर्थ बताए जाएंगे, वो आप लिख सकते हैं, जिससे कि आप श्लोक का अर्थ करने में आपको परेशानी नहीं हो। साथ ही मैं इस पाठ को गीत विधि के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, तो आप चूंकि आपके सिलेबस में 2 श्लोक लिखने के लिए भी आते हैं, तो आप अभी मेरे साथ प्रयास करके सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। पहला श्लोक। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्य सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। इस पहले श्लोक में गुणों के विषय में बताया गया है, अर्थात गुण सही मायने में कब गुण रहते हैं तथा वही गुण किन परिस्थितियों में या किस अवस्था में या किस स्थान पर दोष बन जाते हैं, इसके विषय में जल का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार नद्यः, विद्यार्थियों ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। 2 लाइन छोड़ करके, 2 चरण छोड़ करके तीसरे चरण पे मैं पहुंच गया हूं, चूंकि यहां उदाहरण दे रखा है, तो उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। वापस फिर 2 लाइनों को हम समझेंगे। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। नद्य यानी कि नदियों से, प्रभवन्ति निकलता है, बहता है, यानी कि नदियों से जो बहता है, निकलता है। क्या निकलता है? अब नदियों में तो जल ही होता है, तो तोयाः यानी कि जल। तो जो नदियों से बहता है या नदियों से जो निकलता है जल, वह कैसा होता है? सुस्वादु
यानी कि स्वादिष्ट होता है। यानी नदियों से निकलने वाला जो जल होता है वो स्वादिष्ट होता है, ठीक है। लेकिन वही जल जब समुद्र को आसाद्य, ध्यान से देखिए, समुद्रम आसाद्य, म से आ निकालेंगे, आसाद्य यानी कि समुद्र को आसाद्य यानी प्राप्त करके, भवन्त्यपेयाः, भवन्ति धन अपेया, भवन्ति प्लस अपेया, अर्थात भवन्ति यानी हो जाते हैं, अपेय यानी पीने योग्य नहीं, अर्थात खारा। यानी कि नदियों से जल निकलते हैं, कैसे? सुस्वादु, स्वादिष्ट जल निकलता है, या नदियों में स्वादिष्ट जल रहता है, और वही जल जब बहता हुआ समुद्र में मिल जाता है, समुद्र को प्राप्त कर लेता है, तो अपेयाः भवन्त्यपेयाः यानी कि भवन्ति अपेय, अर्थात पीने योग्य नहीं रहता, अर्थात खारा हो जाता है। उसी प्रकार गुणा यानी कि गुण, जो गुण होते हैं, अच्छी बातें होती हैं, अच्छे मैनर्स होते हैं, वह गुणज्ञेषु यानी गुणी लोगों में, गुणज्ञेषु यानी गुणी लोगों में जब रहते हैं तब ही गुणाः गुण भवन्ति यानी होते हैं, भवन्ति यानी होते हैं, अर्थात गुण जब गुणी लोगों में रहते हैं तब ही गुण होते हैं। यानी कि जिस प्रकार नदियों का पानी नदियों में था तो स्वादिष्ट था, और नदियों से समुद्र में मिला तो खारा हो गया, वैसे ही गुण गुणी लोगों में रहते हैं तो गुण होते हैं, अर्थात कहलाते हैं। वही गुण ते यानी वे कौन? हम गुणों की बात कर रहे हैं, तो वे गुण जब निर्गुणम यानी कि किसी बुरे व्यक्ति को, निर्गुणम यानी बुरा व्यक्ति, उसको प्राप्य यानी प्राप्त करके, उस निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके, भवन्ति यानी होते हैं या हो जाते हैं, दोषाः यानी कि दोष, अर्थात वही गुण जब किसी बुरे व्यक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो वो दोष का रूप धारण कर लेते हैं। इस श्लोक का भावार्थ ये हुआ कि जिस प्रकार नदियों से बहने वाला जल स्वादिष्ट होता है तथा समुद्र को प्राप्त करके खारा हो जाता है, उसी प्रकार गुण गुणी व्यक्तियों में रहने पर ही गुण होते हैं, और वे ही गुण किसी बुरे व्यक्ति को प्राप्त कर लेने पर दोष बन जाते हैं, अर्थात हमें गुणी व्यक्ति ही बने रहना है, हमें गुणों का ही धारण करना है, हमें हमारे अंदर जो अच्छी बातें हैं उनको कभी दोष में तब्दील नहीं करना है। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा इसका भावार्थ। जैसा भी आपको लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलते हैं आगे अगले श्लोक में। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीना। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीना। तृणं न खादन्नपि जीवमान, तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं
परमं पशूनां तद्भागदेयं परमं पशूनां। इस श्लोक के अंतर्गत कवि भर्तृहरि ने, चूंकि ये नीति शतक से लिया गया है, दूसरा श्लोक नीति शतक से लिया गया है, और इसके रचयिता जो है वो है भर्तृहरि, कवि भर्तृहरि। और इस श्लोक में कवि भर्तृहरि ने बताया है कि कौन सा पुरुष पशु के समान होता है। ठीक है ना, कौन सा पुरुष पशु के समान होता है। तो देखिए, साहित्य का मतलब होता है सहयोग की भावना रखने वाला या साथ देने वाला इंसान। ठीक है। संगीत का मतलब है आनंद, प्रसन्नता, यानी कि जो व्यक्ति सहयोग देता है, जो व्यक्ति प्रसन्नता देता है, या जो व्यक्ति कला यानी कि कला को धारण किए हुए है, ठीक है ना, वो व्यक्ति तो व्यक्ति है, लेकिन साहित्य से, सहयोग की भावना से, संगीत प्रसन्नता की भावना से, कला यानी प्रतिभा से जो व्यक्ति विहीन है, रहित होने का मतलब जिसमें ना तो साहित्य है, ना क्या है, संगीत है, और ना ही कला है, वो व्यक्ति कैसा है। ठीक है, अगर इन चीजों से रहित है तो साक्षात पशु, वह क्या है, साक्षात पशु के समान है, जानवर के समान है। और वो जानवर भी कैसा, पुच्छ यानी पूछ, विषाण यानी सींग, हीनः यानी रहित, यानी बिना पूछ और सींग वाला पशु है। अर्थात मतलब क्या हुआ कि साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति बिना पूछ और सींग वाला पशु है। ठीक है। और इस पशु की क्या विशेषता है, देखिए, तृणम, चूंकि पशु क्या खाता है, घास, तृणम यानी घास। ठीक है ना, तो तृणम नहीं, खादन्नपि, खाते हुए भी, जीवमान, जी रहा है, जीता हुआ है, जिंदा है। ठीक है, यानी कि वह पशु कैसा है, घास नहीं खाते हुए भी जी रहा है। तो तद यानी उसका, यहां ध्यान रखिएगा, तद का शाब्दिक अर्थ वह होता है, लेकिन यहाँ समास होने के कारण तद यानी उसका, भाग ध्येयम अर्थात उसकी किस्मत, पशुनाम अन्य पशुओं में से, परमम अच्छी है, अच्छी ही नहीं बहुत अच्छी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि साहित्य, संगीत और कला यानी प्रतिभा से रहित व्यक्ति, बिना, हीन यानी बिना या रहित, बिना पूछ और सींग वाला पशु कहा गया है। और इस पशु की विशेषता यह है कि यह बिना घास, तृणम यानी घास, बिना घास खाए हुए भी जी रहा है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि इसकी किस्मत और पशुओं से अच्छी है। समझ में आया होगा वीडियो, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपके कमेंट से मुझे ऊर्जा मिलेगी, कोई गलती होगी तो सुधारने का मौका मिलेगा, और अपने वीडियो को और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। आज की क्लास में मैं 2 ही श्लोक आपको समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे श्लोक, चूंकि इसमें 7-8 श्लोक हैं, तो एक साथ हो जाएंगे तो आपको समझने में तकलीफ होगी। मैं चाहता हूं कि आपको आसानी से, इजी वे में मतलब ये पाठ समझ में आए,
इस हेतु मैंने सिर्फ 2 ही श्लोक आपको पढ़ाए हैं और कल जब क्लास अगली होगी तो उसमें आगे के श्लोक लिए जाएंगे। तब तक आप अपने स्तर पर इसको लिखिए और अभ्यास कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताएं ताकि मैं वापस से इनका रिवीजन करवा सकूं या पढ़ा सकूं। इसके साथ ही आपसे पुनः आग्रह है कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप जैसे अन्य विद्यार्थियों को इस कालांश का लाभ मिल सके। धन्यवाद।